सारी खता कर लेना तुम आज महुआत सारी खता कर देना तुम कथा तारा रानी की मैया गलती करना कथा तारा रानी की मैया गलती करना कथा तारा रानी की मैया गलती करना कहूँ कथा तारा रानी की मैया गलती करना सुनो ध्यान से भक्तों तुम्हें एक कथा सुनाऊं सुन ध्यान से भक्तों तुम्हें एक कथा सुनाओ एक अच्छे एक राजा उनकी बात बताऊं एक राजा उनकी बात बताओ धर्मात्मा बड़े थे जिनका हाल है सारा धर्मात्मा बड़े थे जिनका हाल है सारा दो कन्या उनके रुकमणी और दूज सितारा दो कन्या उनके रुकमणी और दूज सितारा एकादशी का व्रत वे दोनों कन्या रहती थी एकादशी का व्रत दोनों कन्या रहती थी नियम श्रद्धा से पूजा मधुर दास करती थी करती थी राजकुल की बेटियां शिकार करती थी राजकुल की बेटियां शिकार करती थी और साथ साथ भगवती की भक्ति करती थी और साथ साथ भगवती की भक्ति करती थी एक रोज दोनों बहन जब शिकार को गई एक रोज दोनों बहन जब शिकार को गई दिन भर है भटकी दोनों ना शिकार न पाई दिन भर दोनों ने शिकार पाई दिन भर दोनों शिकार न पाई भर भटकी दोनों ना शिकार है पाई मिला शिकार उनको नहीं तो मन ही मन में डोरी और बड़ी बहन तारा आकर छोटी बहन शिकार नहीं मिलता है तो बड़ी बहन तारा छोटी बहन रुक्मण के पास आकर कहने लगी कि बहन रुक्मण से तारा रानी बोली बतिया रुक्मण से तारा रानी बोली बतिया चलो चली मोरी बहना चल बोलिया चलो चली मोरी बहना चलो घर की ओरिया चलो चली मोरी बहना चलो घर की ओरिया बोली है रुक्मण बहना घर नहीं जाऊंगी बोली है रुक्मण बहना घर नहीं जाऊंगी बिना शिकार खाली हाथ नहीं जाऊंगी बिना शिकार खाली हाथ नहीं जाऊंगी छत्री है हम बहना माना बतिया छत्री है हम बहना माना बतिया चलो चले बहना चल तारा को मना कर दिया और कहने लगी कि बहन मैं क्षत्रिय राज रानी से हूँ बिना शिकार के खाली हाथ घर वापस नहीं जाऊंगी। और इतना कहने के बाद में तारा निराश हो अकेली घर आई
सो अकेले घर आए निराश हो अकेले घर आए कर दे आके रुकमण कदम बढ़ाए कर दे आके रुकमण कदम बढ़ाए कर दे आके रुकमण कदम बढ़ाए। निराश होकर के राजमहल को वापस आ जाती है और उधर शिकार के तलाश में रुक्मण निकल पड़ती है, परंतु पाया शिकार नहीं रतिया पाया शिकार नहीं बीती रतिया काली मोरी बहना काली मोरी मोरे बहना घर की ओरिया मोरे बहना घर की ओरिया। शिकार की तलाश में रुक्मण को सारी रात घने जंगलों के बीच में व्यतीत करना पड़ा, कोई शिकार नहीं मिला। और जब सुबह का समय हुआ एकादशी की सुबह हिरनी नजर आई एकादशी की सुबह हिरनी नजर आई एकादशी की सुबह हिरनी नजर आई। कुंवर ने तुरंत उस पर तीर है चलाई कुंवर ने तुरंत उस पर तीर है चलाई लगते ही बाण हिरनी भई मृत आएगी हाँ लगते ही बाण हिरनी भई मृत चलो काली मोरी बहना चल घर की और फिर जैसे ही बाण उस हिरणी को लगता है, हिरणी अपने प्राणों को त्याग कर धरती पर गिर जाती है। उस हिरणी के गर्भ में था उसका एक लाल और फिर रुक्मण के हृदय में कनिक न हुआ मलाल। संग में हिरणी को लिया पहुंची महल तत्काल देख दशा हिरणी की तारा हो गई बहुत। जिस समय उस हिरणी को रुक्मण के हाथों में देखा तारा ने तो व्याकुल हो गई और कहने लगी कि बहन तुमने आज एकादशी के दिन तुमने बहुत बड़ा घोर अपराध किया है। एकादशी के दिन रुक्मण हिरणी को मारा है तुमने हिरणी को मारा है तुमने बेबस होकर क्रोधित मन से सब साथ अधम योनि में जन्म लियो यह नाम तुमको देखी नाम है पछताए रही लेकिन होती तारा ने श्राप दे दिया कि तुमने एकादशी के दिन जो घोर अपराध किया है, घोर पाप किया है, जाओ तुम्हें नीच योनि में जन्म मिले।
और फिर छिपकली तारा के द्वारा दिए गए श्राप का असर रुक्मण पर होता है और फिर वो दूसरे जन्म में छिपकली योनि में जन्म मिलता है। और फिर और भाग्य की बात सुनो मित्रों, है श्राप का उस पे असर आया, है श्राप का उस पे असर आया, छिपकली योनि में जन्म तारा के द्वारा दिए गए श्राप का असर होता है और फिर रुक्मण दूसरे जन्म में छिपकली का रूप धारण करती है। और फिर समय व्यतीत होता गया, चक्र समय चलता रहा, क्या हो जाए कब, और रुक्मण को भी है मिला शुभ अवसर तब। छिपकली योनि से मुक्ति का एक शुभ अवसर प्राप्त होता है। किस प्रकार से कि राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ रचाया, 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 किसी मुनियों को है देवता बताया, किसी मुनियों को है देवता बताया, किसी मुनियों को है देवता बताया। राजा युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा विशालकाय यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में 33 करोड़ ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन दुर्वासा को नहीं बुलाए, दुर्वासा को नहीं बुलाए, दुर्वासा को नहीं बुलाए, लेकिन इससे पहले थे वो नहीं आए, इससे पहले वो नहीं आए, इससे पहले वो नहीं आए। 33 करोड़ ऋषियों को आमंत्रित करते हुए ऋषि दुर्वासा को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि इससे पहले का जो यज्ञ राजा युधिष्ठिर ने रचाया था उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं आए थे। इसी कारण से इस बार इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। और यह बात जब मुनि दुर्वासा को मालूम पड़ी कि राजा युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ है और उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया गया है परंतु मुझे नहीं आमंत्रित किया गया, तो दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि जब मैं उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं जाऊंगा तो कोई भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं जाएगा। परंतु उसका उल्टा होता है, सभी लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं। तब दुर्वासा ने विचार किया कि ये मेरा बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है और मैं इस अपमान का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मुनि दुर्वासा ने चाल से पक्षी का रूप बनाया है, पक्षी का रूप बनाया है, विषधारी सांप को पकड़ लिया और चोंच में उसे खाया है, विषधारी सांप को पकड़ लिया और चोंच में उसे खाया है, विषधारी सांप को पकड़ लिया और चोंच में उसे खाया है। जिस भर तन में कीड़ रखी थी अब सांप कंस में
डाल दिया है साफ को तूने डाल दिया, अरे साफ को तूने डाल दिया। ये बात न कोई जान सका मुझने जब ऐसा कर्म किया है। बात न कोई जान सका मुझने ऐसा कर्म किया है। बात न कोई जान सका मुझने जब ऐसा कर्म किया। जिस समय खीर की कढ़ाई में सांप को डाल रहे थे उस समय किसी ने नहीं देखा, लेकिन छिपकलियों में भोग रही रुक्मण ने ये सब देख लिया। कली ने देखा और उन्होंने विचार किया कि अगर इस दिल को ऋषि मुनियों ने खा लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हो जाए अनेक बड़ा भारी जब ढूंढने की तो खाए लिया। हो जाए अनेक बड़ा भारी जब ढूंढने की तो खाए लिया। हो जाए अनेक बड़ा भारी जब ढूंढने की तो खाए लिया। अगर ऋषि मुनियों ने इस खीर को खा लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। छिपकली मन में विचार करने लगी कि ऋषि मुनियों की जान किस प्रकार से बचाई जाए, और फिर एक उपाय ढूंढ निकाला। भोजन परसन के समय बर्तन में गिर जाऊं और सोच लिया तत्काल नहीं कि सबकी जान बचाऊं। हमने विचार किया कि जिस समय भोजन परोसने के लिए लोग आएंगे मैं उन्हीं के समक्ष खीर की कढ़ाई में डालकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इस प्रकार से कोई भी इस खीर को नहीं खाएगा और ऋषि मुनियों की जान बच जाएगी। वैसा ही उसने किया जिसमें सबकी आन और भरे खीर के बर्तन में छिपकली गिरी है जाए। जानकर उस खीर की कढ़ाई में छिपकली छलांग लगा देती है और जैसे ही छलांग लगाती है उस खीर के कढ़ाई में गिरते ही छिपकली अपने प्राणों को त्याग देती है। गिरते बर्तन में देख लिया छिपकली को है जिस दम सबने, सब लोग भला बुरा उसको उस दम है सभी लगे कहने। सब लोग भला बुरा उसको उस दम है सभी लगे कहने। सब लोग भला और बुरा उसको उस दम है सभी लगे कहने। जब खीर का बर्तन उल्टा गया सदारी सांप देखा सबने। जिसदार सांप देखा सबने, जिसदार सांप देखा सबने। उपकार किया छिपकली ने यह बात सभी लागे कहने। उपकार किया छिपकली ने यह बात सभी लगे कहने। उपकार किया छिपकली ने यह बात सभी लगे कहने। कभी कहने लगे कि छिपकली ने हम सबके प्राणों की रक्षा की है, और तब सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमपिता परमेश्वर, जिसने हम सबके प्राणों की रक्षा की है उसे अगले जन्म में उत्तम योनि में जन्म मिले। और फिर जब ध्यान लगा करके देखा ये सब दुर्वासा ने है किया, जब ध्यान लगा देखा सबने छिपकली का उत्तम जीवन हो तब किया प्रार्थना है सबने। छिपकली का उत्तम जीवन हो तब किया प्रार्थना है सबने। छिपकली का उत्तम जीवन हो तब किया प्रार्थना है सबने। कुछ दिनों के बाद सुनो मित्रों रुक्मण को यह अवसर है मिला। रुक्मण को ये अवसर है मिला। रुक्मण को ये अवसर है मिला। राजा सपरस के घर के तो उनको अन्याता
उसको कन्या का जन्म हुआ। रुक्मण को तीसरे जन्म में राजा सतरस के यहाँ कन्या के रूप में जन्म मिलता है। राजा सतरस को कोई संतान नहीं थी। उस कन्या को पाकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कन्या को देख कर के राजा के दिल में सुख न समाया है, के दिल में सुख न समाया है। पूछा भविष्य के बारे में ज्योतिषियों को बुलवाया है, भविष्य के बारे में ज्योतिषियों को बुलवाया है। पूछा भविष्य के बारे में ज्योतिषियों को बुलवाया है। उस कन्या के भाग्य की रेखाओं के बारे में जानना चाहा और ज्योतिषियों को बुलवा करके पूछने लगे। और जिस समय ज्योतिषियों ने उस कन्या के भाग्य की रेखा को, हस्त रेखा को देखा तो आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे कि महाराज इस कन्या के ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं सरकार, और मेरी बस यही राय है इसको डालो। ज्योतिषियों ने कहा महाराज इस कन्या के ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है। अगर ये कन्या इस राज में रहेगी तो इस राज का सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि इस कन्या का वध कर दीजिए, मृत्युदंड दे दीजिए। राजा बहुत बड़े असमंजस में पड़ गए और विचार करने लगे कि अपने मन ही मां सोचे राजा बेचारे, अपने मन ही मां सोचे राजा बेचारे। मिली का खजाना हम कभी राजा बेचारे अपने मन में सोचे राजा बेचारे। मिली का खजाना विचार करने लगे किस कन्या को मारकर मुझे कौन सा अपार धन मिल जाएगा, प्रेम का धन मिल जाएगा और कन्या वध करना बहुत बड़ा पाप होगा। ज्योतिषियों ने उपाय बताया कि सुनो राजन, सुनो राजन बतिया हमार। ज्योतिषियों ने उपाय बताया और कहने लगे सुनो राजन बतिया हमार, कन्या का दिया बनवाई। बतिया हमार कन्या का दिया बनवाई। बतिया हमार कन्या का दिया बनवाई। उपाय बताते हैं संदूक लकड़ी की बनवाई। संदूक लकड़ी की बनवाई। संदूक लकड़ी की बनवाई। संदूक लकड़ी की बनवाई। इसमें हीरा मोती जड़ाई। इसमें हीरा मोती जड़ाई। भीतर कन्या को लिपाए हो, भीतर कन्या को लिपाए। भीतर कन्या को लिपाए। कन्या भाग्य तुम्हारे, राजन बतिया हमार कन्या का दिया बनवाई।
मंगवा करके उसमें हीरा मोती सोना पकड़वा करके और उस संदूक के अंदर कन्या को बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। और फिर राजा ने मन में विचार किया कि इस कन्या का खेल खत्म कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जाको राज्य साइया मार न सके कोई और बाल नवा का कर सके जो जग बैरी होय। बहती हुई संदूक जा पहुंची काशी धाम और तभी नजर उस पर पड़ी जिसका नाम था सेवक राम। संदूक बनते हुए जब काशी धाम पहुंचती है तो सेवक राम और पंडित जी प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। प्रतिदिन की बात उस दिन भी गंगा स्नान के लिए जब गए तो सेवक राम की एकाएक नजर उस संदूक पर पड़ती है। तो पंडित जी से कहने लगा, महाराज उस संदूक पे इशारा करते हुए जब पंडित जी ने उस संदूक को देखा तो पंडित जी के मन में प्रलोभन आ जाता है, लालच आ जाता है। तो सेवक राम से कहने लगे कि सेवक राम इस संदूक को बाहर निकालो, लेकिन बाहर निकालने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्त मेरी ये है कि इसके अंदर का जो हिस्सा है वो तुम्हारा और बाहर का हिस्सा हमारा रहेगा। पंडित जी ने सोचा हो सकता है अंदर कुछ भी ना हो, जो बाहर दिख रहा है वो तो मेरा हो ही जाएगा। सेवक राम ने पंडित जी की शर्तों को मान करके गंगा में उस संदूक को निकालने के लिए चल पड़ता है। होकर मन में खुशहाल संदूक खोलिया निकाल, खुला तो हुआ निहाल बंद उसमें कन्या थी बहुत ही सुंदर कन्या थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी। होके मन में खुशहाल संदूक खोलिया निकाल, खुला तो हुआ निहाल बंदूक में कन्या थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी। सेवक राम नाम का भाई जिसका काम फकर न सफाई, सेवक राम नाम का भाई जिसका काम फकर न सफाई, सेवक राम नाम का भाई जिसका काम फकर न सफाई। स्नान करे नित गंगा फिर माता के गुण गाई, स्नान करे नित्य गंगा फिर माता के गुण गाई, स्नान करे नित्य गंगा फिर माता के गुण गाई। गंगा पाकर सीधे घर पर रोजा पहुंचा तत्काल, होकर मन में खुशहाल संदूक खोलिया निकाल, हुआ तो हुआ निहाल बंदूक में एक कन्या थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी। उस संदूक को पाकर सेवक राम बहुत मन में प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि सेवक राम में कोई संतान नहीं थी। मैया रानी का प्रसाद समझते हुए कि ये माता रानी की कृपा हुई है हम पर, मेरे कोई संतान नहीं थी और माँ जगत जननी जगदम्बिका मुझे संतान की भी कमी को दूर कर दिया। घर जा बोला पत्नी से ये कृपा की हमारी, घर जा
बहुत ही सुंदर कन्या थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी। और उस कन्या का लालन पालन शिवराम और उसकी पत्नी मिलकर के बहुत ही ज्यादा प्यार से करने लगे। रुको अपना बुटिया है कन्या की जो पाई, रुको अपना बुटिया है कन्या की जो पाई। कन्या का नाम करो दोनों पति पत्नी मिलकर करते हैं और उस कन्या का नाम रुको रखते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। वो कन्या जब 5 साल 10 साल शादी के योग हो जाती है, तब शिवराम और उसकी पत्नी दोनों के मन में चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि हर माँ बाप के मन में जिस घर में सयानी बेटी होती है चिंता का विषय हो जाता है। और फिर उस कन्या की विवाह की के लिए एक सुयोग वर की तलाश करते हैं और विवाह की सारी रस्मों को पूरा करते हैं। अपनी ही जात में उसने कर दी उसकी सगाई, अपनी ही जात में उसने कर दी उसकी सगाई, अपनी ही जात में उसने कर दी उसकी सगाई। अब तक कोई जान सका है सारे घना के हाल, होके मन में खुशहाल संदूक खुलिया निकाल, खोला तो हुआ निहाल बंदूक में एक कन्या थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी। अपनी ही जात में एक सुयोग वर की तलाश करते हुए विवाह कर देते हैं। और जब विवाह की सारी रस्मों को पूरा करते हुए अंततः अंत में जब विदाई का समय आता है तो रुको की विदाई हो जाती है। और फिर ससुराल पहुंच करके रुको सबकी तो सेवा करती थी और साथ साथ महामाई की पूजा अर्चना भी करती थी, साथ साथ महामाई की पूजा अर्चना भी करती थी, साथ साथ महामाई की पूजा अर्चना भी करती थी। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के राज्य में रुक्को की सगाई होती विवाह होता है, क्योंकि रुक्को की सास महारानी तारामती के घर प्रतिदिन सफाई करने के लिए जाया करती थी। एक दिन जब रुक्को की सास बीमार पड़ जाती है तो उस दिन रुक्को को महारानी तारामती के घर सफाई करने के लिए जाना पड़ता है। एक हाथ में टोकरी और झाड़ू लेकर राजमहल की ओर चल पड़ती है और फिर जैसे ही राजमहल में पहुंचती है तारा रानी की नजर पड़ती है तो अपने पुनर्जन्म की बहन को पहचान जाती है। देखा तारा जिस घड़ी है रुको को आज पूर्व जन्म की बहन की आई उसको याद, छोटी बहन को देखकर मन ही मन है डोली और बुला के अपने पास में तब तारा है डोली। अपने पास बुला करके महारानी तारा से पूछने लगी कि हे बहन, ये मैया रानी की कृपा है,
माता रानी का आशीर्वाद है जो पूरा इस जन्म में हम दोनों बहनों को मिला दिया। अगर मान महिमा दिखाई न होती, अगर मान महिमा दिखाई न होती तो बहन आज गए मेरे दिया। महारानी रुको को समझाने लगी कि बहन तुमने जो पिछले जन्म के जो कर्म किए थे उसे पुनः दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस जन्म को सफल बनाओ। तू पूजा करे माँ भगवती की, पूजा करे माँ भगवती की, भगवती तेरे बिन बदल देगी माँ, भगवती तेरे बिन बदल देगी माँ, भगवती तेरे बिन। अगर मान ममता लुटाई न होती, मान ममता लुटाई न होती तो बहन आज मेरे आई न होती तो बहन आज मेरे आई न होती, बहन आज मेरे आई न होती। तब महारानी दुखों को समझाते हुए कहने लगी कि माता रानी पर भरोसा रखो और कोई अन्याय न होने पाए, कोई अधर्म न होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखो। तब रुको महारानी से कहने लगी कि महारानी मेरा जीवन सुख में चल रहा है, लेकिन एक बात की चिंता है कि मेरे विवाह के कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अभी तक मेरी गोद सूनी पड़ी है, मेरे कोई संतान नहीं है। महारानी तारामती समझाने लगी कि रुको, करो माँ का जगराता बहन करो माँ का जगराता बहन घर में जाके, दया होगी ममता मई माँ की तुझ पे, दया होगी ममता मई माँ की तुझ पर, पावन मुझ पर, पावन मुझ पर दिखाई न होती, पावन मुझ पर दिखाई न होती तो बहन आज मेरे आई न होती, बहन आज मेरे आई न होती, बहन आज मेरे आई न होती, बहन आज मेरे बोली सच्चे दरबार की जय, अच्छे दरबार की जय। हमें पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं विश्वास है कि जो कथा आप लोग सुन पा रहे हैं समझ में तो आई नहीं होगी, सभी की समझ में आ रही है? आई है भैया, आई है। हाँ, सभी भक्त समझदार हैं। हाँ, आई है, बिल्कुल आई है। बोली सच्चे दरबार की जय। अभी नींद आ रही थी अम्मा को हमारे, ये नींद बहुत बैरन होती है, न जाने कौन साधन है, इनका किराया भाड़ा नहीं पड़ा।
तुम कटे। बोले सच्चे दरबार की। देखिए अगर कोई सोता मिल जाए, सोता नहीं सोता, सोना बड़ा महंगा आपके है। बगल में, तो उसके कान में जोर से जय बोल लीजिएगा, वो ऑटोमेटिक जल जाएगा। देखिए समय का अभाव है, इसलिए कथा हमारे हारमोनियम भैया जो हारमोनियम वादक है, इनकी कुछ समस्या है, इसलिए बोले सच्चे दरबार की। का भैया गैया बच्चा नहीं सका इनको। तो से महारानी कहने लगी कि माता रानी का जगराता करो, माँ दयालु है, माँ कृपालु है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। उसी समय माता रानी से प्रण करती है कि हे जगदंबी जगदम्बिका, कि जिस समय हमारे घर आंगन में हमारी सूरी गोद भर जाएगी, मेरे सूर्य आंगन में बेकारिया खिलखिला उठेगी, मैं आपका जगराता अवश्य करवाऊंगी, अवश्य करवाऊंगी, अवश्य करवाऊंगी। माँ कृपालु है, माँ दयालु है, मैया रानी की कृपा रुक्कों पर हो जाती है, और फिर रुक्कों के घर आंगन में एक सुंदर से बालक का जन्म होता है, और उस बालक के जन्म में जन्मोत्सव में सखिया मंगलाचार्य गाती है। देखने को मिला है भैया, अगर हमारे यहाँ पड़ोस में या किसी के घर में छोटे से बच्चे का जन्म होता है, तो हमारी माताएं बहनें जाती है सोहर गाने। पहले गुरु पता खट्टा राम जी भैया को बधाई हो, बधाई हो। खिल खिल खिलालन कैसुरा किया होती छाती, या जुड़ाई तुमने छाती, या जुड़ाई तुमने हो रे नायक खिलालन कैसुरा किया होती छाती, या जुड़ाई कैसे हो, या जुड़ाई कैसे हो रे अपने लालन का मुखड़ा देखते हुए मन में विचार करती है, और आईने में अपना चेहरा देखते हुए दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए विचार करते हुए मन में हंसती है और मुस्कुराते हुए कहने लगी कि अखिया तो हवे जैसे हम रखे नखुना, जैसे किया रखे नखुना, जैसे किया रखे हो
सुनावा जैसे पियावा के न सुनावा जैसे पियावा के हो मोरे ललना मुहा पटनामा कैसे रतिया हो किसकी राजुलाए करे राजुलाए करे हो दुखों के घर आंगन में अपार खुशियां छा जाती हैं और उन खुशियों में रुको माता रानी का जगराता करवाना भूल जाती है। और ये भूलने वाली परंपरा बहुत पहले से चल रही है, अब हमको नहीं पता है। बोले सच्चे दरबार की। अरे बाज की रात ना बतिया और उनका लागत है बिना बदला पूरी बात हो जाए मन को चाहिए। बोले सच्चे दरबार की। तो आइए कथा पर ध्यान दीजिएगा। माता रानी का जगराता करवाना भूल जाती है। भैया रानी इंतजार करती है कि शायद हमें याद आ जाए। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भैया रानी इंतजार करना छोड़ देती और फिर नाराज हो जाती है। जब 5 वर्ष का बेटा रुको का जब हो जाता है, रुको का जब हो जाता है, होता प्रकोप महामारी का चेचक बीमारी आता है, होता प्रकोप महामारी का चेचक बीमारी आता है, होता प्रकोप महामारी को चेचक बीमारी आता है। बच्चे की हालत देख को जाकर पहुंची रानी के घर, जाकर पहुंची रानी के घर, जाकर पहुंची रानी के घर। तब ध्यान हुआ है माता का महारानी के बतलाने पर, तब ध्यान हुआ है माता का महारानी के बतलाने पर, तब ध्यान हुआ है माता का महारानी के बतलाने पर। महारानी कहने लगी कि रुको, तुमसे कोई भूल तो नहीं हुए जो माता रानी से प्रण किया हो। और जैसे ही महारानी याद दिलाती है रुको को, अपना किया हुआ वादा याद आ जाता है और फिर मैया रानी से क्षमादान मांगते हुए कहने लगी, हाय उसी समय माता जी से रुको ने क्षमादान मांगा, रुको ने क्षमादान मांगा, हर को वापस चल देती है जगराता का करके हर को वापस चल देती है जगराता का करके हर को वापस चल देती है जगराता का करके घर को वापस चल देती है जगराता का वादा करके। और जब घर पहुंचती है जागरण की सारी सामग्री को एकत्रित करती है और फिर जब सारी सामग्री सारा व्यवस्थित हो जाता है, अंत में पंडित जी के पास जाकर कहने लगी रुको कि महाराज मेरे घर आंगन में माता रानी का जागरण है, सो मैं सादर आपको आमंत्रित करने आई हूँ। जैसे ही पंडितों ने सुना कि रुको के यहाँ जागरण है तो पंडित जी ने कहा रुको, तुम्हारे घर आंगन में जागरण नहीं हो सकता क्योंकि तुम नीच जात से हो, इसलिए तुम्हारे घर आंगन में जागरण माता रानी का नहीं हो सकता। मेरी एक सलाह मानो, जो भी जागरण की खर्चा लगेगा जागरण में वो व्यवस्था यही दे जाओ
मंदिर में माता रानी का जागरण हो जाएगा और उस दिन भी आप जागरण में आ सकती हो। रुको कहने लगी, ये माता रानी का पावन दरबार है। इस पावन दरबार में ना तो कोई छोटा है, ना तो कोई बड़ा है, ना तो कोई ऊंचा है, ना तो कोई नीचा है। माँ सभी को एक समान देखती है। माता रानी के लिए सभी बालक एक समान है। तो ऐसा क्यों है कि मेरे घर आंगन में माता रानी का जागरण नहीं हो सकता? और फिर ये सलाह तो मुझे स्वयं महारानी ने दिया है। जब ये बात पंडित जी को मालूम पड़ी कि जागरण की सलाह महारानी तारामती ने दिया है, तो उनके वचनों को कोई टाल नहीं सकता। तब कई पंडितों ने एकत्रित होकर विचार विमर्श किया। सोना नहीं है, हमारी निगाह आप पर है। बड़ा जोर लगाओ कि आंखें बंद तबो हो जाए। बोले सच्चे दरबार की इतनी तेज का साउंड हमारे भैया बजा रहे हैं, खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है, फिर भी नींद आ रही है। तो मेरे घर आंगन में जागरण क्यों नहीं हो सकता? अरे गीतेवा सुना दियो। तब ज्योतिषियों ने, पंडितों ने एकत्रित होकर विचार किया कि महारानी के वचनों को कोई टाल नहीं सकता। तो विचार विमर्श किया और एक उपाय ढूंढ निकाला कि रुको, तुम्हारे घर आंगन में माता रानी का जागरण हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि उस जागरण में स्वयं महारानी तारामती जब सम्मिलित होगी, तभी तुम्हारे घर आंगन में माता रानी का जागरण हो सकता है। रुको रोने लगी और रोते हुए महारानी तारामती के पास पहुंचकर कहने लगी कि महारानी, पंडित जी ने कहा है कि मेरे घर आंगन में जागरण तभी संभव है जब उस जागरण में स्वयं आप सम्मिलित होने के लिए आओगी। महारानी रुको को समझा कर कहने लगी कि अरे पगली, तू रोती क्यों है? तुम चलो, मैं तुम्हारे यहाँ जागरण में सम्मिलित होने के लिए अवश्य आऊंगी। और जब ये बात महारानी तारामती और रुको के बीच में हो रही थी, तब सेनानायक सारी बातों को सुन रहा था और सुनकर मन में विचार किया कि अगर महारानी तारामती रुको के यहाँ जागरण में सम्मिलित होने के लिए जाएगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा राजकुल का, और मैं ये बात स्वयं महाराज से अवश्य बतलाऊंगा। आइए, भैया जी का कहना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कथा जहाँ पर छोड़ रहे हो वहीं पर बीच में पूछूंगा आप ही लोगों से। वही शिक्षा करवाया की भैया की फरमाइश है, कहना है तुमका मनई के तनवा बारंबार ना मिले। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है, ना बार बार मिलेगा, ना तो उधार मिलेगा और ना व्यवहार मिलेगा और ना पैसे से मिलेगा। एक छोटा सा बच्चा आदित्य, उसके कर्तव्य द्वारा ये 20 रुपए का दान आया है। माता रानी कृपा दृष्टि में रखे। हो तुमका मनई के तनवा बारंबार ना मिले, और बिरवा बबुए के लगइयो तो कना ना मिले। बबुए के लगइयो तो कना ना मिले, बिरवा बबुए के लगइयो तो कना ना मिले। मनई के तनवा बारंबार ना मिले, तुमका मनई के तनवा बारंबार ना मिले, बिरवा बबुए के लगइयो तो कना ना मिले। बिरवा बबुए के लगइयो तो कना ना मिले।
सकते। अब जिस प्रकार से इस समय धान की खेती चल रही है, आप गेहूं की इच्छा नहीं कर सकते। जौने का रमवा करी हो आगे आगे आई, जौने का रमवा करी हो आगे आगे आई, जौने का रमवा करी हो आगे आगे आई। राजेश भैया, ये मनुष्य का जीवन जो मिला है, अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान की कृपा जिसकी सदा बनी रहेगी। जौने का रमवा करी हो आगे आगे आई, जौने का रमवा करी हो आगे आगे आई, जौने का रमवा करी हो आगे आगे आई। सारा भेद भाव सबसे करो भलाई, सारा प्रेम करो सबसे करो आई, सारा भेद भाव सबसे करो भलाई, सारा भेद भाव सबसे करो भलाई। करी हो नफरत तो तुमका भैया कपिल, अगर आप हमसे झगड़ा करेंगे तो हम भी आपसे, आज का ये समय है। करी हो नफरत तो तुमका प्यार न मिली, हो करी हो नफरत तो तुमका प्यार न मिली, ओ बिनवा बगड़े के लगे हो तो प्यार न मिली, बिनवा बगड़े के लगे हो आज के समय में दुनिया में देखने को मिलता है, समाज में कुरीतियां फैल रही है। अभी हमारे परम पवित्र बड़े भैया राजेश भैया की ओर से भैया रानी के सिलसिले में 30 मुद्रा बाजार प्रदान हो रहा है। भैया रानी सदा अपनी कृपा रिश्ते बना रखे, कल्याण करें। आज का जो समाज है, आज का जो समाज है, मन में राम भगवान मधुरी, अब कब पाई कब। और ये हमारे प्रमाणीय मान्य श्री मास्टर सुरेश कुमार के कर्तव्यों द्वारा 21 मुद्राओं का दान प्रदान हो रहा है। और ये हमारे प्रमाणीय सुरेश कुमार जी की ओर से 11 मुद्राओं का दान प्रदान हो रहा है। माँ भगवती सदा कल्याण करें, हम सब रहें, मैया रानी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो कहना हुआ कि चोरी घूस खोरी कैला कैला जीव मार के, चोरी घूस खोरी कैला कैला जीव मार के, चोरी घूस खोरी कैला कैला जीव मार के, चोरी घूस कैला कैला जीव मार के। स्वार्थ के है सब साथी भैया इस संसार में, स्वार्थ के है सब साथी भैया इस संसार में। कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ की दुनिया है, कोई किसी का समय नहीं, सब एक दूसरे के स्वार्थ के लिए परेशान है। स्वार्थ के हैं सब साथी भैया इस संसार में, स्वार्थ के हैं सब साथी भैया इस संसार में। तुम्हारे पपवा निस्तार नाम,
सदार नाम ली बिरवा बबुरे तेरे त्रिभुवन साहू चेतन तरुणाराम हमारे के सूचना में 21 विधान मैदान बना हुआ है। आप लोगों की सदा तैयार करें और 21 विधान मैदान हमारे प्रणाली पवित्र कपिल देव भैया की ओर से हमारे की सभा में हुआ है। आप लोगों की सदा तैयार करें सब रहे और अंत में एक समय ऐसा आएगा कि क्या बताई जाता हमारे बड़े नीक नीक है ढोल बजावत रहे बस भगवान को क्या बताए कुछ समझ नहीं आएगा तबीयत तो नहीं खराब रही मन है बस सोचे की बात नहीं दे तबीयत आगे भी लगा है आपका कहीं कुछ नहीं भाई साइकिल से देखा नहीं नहीं जात रहे ढोल बांधे हम जाने नहीं पाओ और ये हमारे भैया रामदेव कृष्ण जी के तरफ द्वारा 11 रुपए का दान हुआ है। माता रानी की कृपा से राम 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 एक दिन ऐसा आई है कन्या प्राण छोड़ के दिन ऐसा है जरा प्राण छोड़ के एक दिन ऐसा है जरा प्राण छोड़ के और दादा हम सबको जितने भी सगे संबंधी हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करेंगे फॉर्मेलिटी मरने के बाद कोई रख नहीं पाएगा जितनी जल्दी हो सके निपटाओ नहीं बदबू करे लगी तुम्हारे परिवार के लगवा गई है माथा फोड़ के तुम्हारे परिवार के लगवा गई है माथा फोड़ के तुम्हारे परिवार के लगवा गई है माथा फोड़ के तुम्हारे परिवार के लगवा गई है माथा फोड़ के गई हो कहाँ गई हो कहाँ गई हो छोटन या बहार नामी बिरवा बबुरे तेरे गई हो ओ अनार नाम ली बिरवा बबुरे तेरे गई हो ओ अनार नाम ली बिरवा बबुरे तेरे गई हो ओ अनार नाम ली भगवान नहीं करना बार बार नामी लखनऊ नहीं करना बार बार नामी बिरवा बबुरे तेरे गई हो ओ अनार नाम ली बिरवा बबुरे तेरे गई हो ओ अनार नाम ली बिरवा बबुरे तेरे गई हो ओ अनार नाम ली और इसी बात पर हमारे भैया राजा बाबू उर्फ सोम प्रकाश उनके कार्यक्रम द्वारा ये 50 रुपए का दान माता रानी की चरणों में आए हैं। माता रानी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहे। दूर गई भैया ये भाड़े पर है किराए पर त्रिभुवन भैया नहीं गए हैं पूरे पैसा 1 रुपया कम न करिए कथा को मैंने कहाँ पर छोड़ा था कोई बताएगा कपिल भैया बता सकता हम खुद भूल गए कहाँ पर कथा छोड़ा सेनानाई ने कहा ये बात मैं महाराज से अवश्य बतलाऊंगा। और ये भैया हमारे भैया श्री दयाराम रावत जी के तरफ द्वारा ये 10 रुपए का दान प्रदान आया है। माता रानी की पावन रखे। और छोटा सा बच्चा जितेंद्र जिसे कार्यक्रम द्वारा 10 रुपए का दान
माता रानी की जमीन में आए हैं, माता रानी कृपा बना रहे हैं। तो सेना भाई महाराज के पास पहुंचकर कहने लगा कि महाराज रुको के यहाँ घर आंगन में माता रानी का जागरण है। तो राजा ने कहा कि अगर रुको के यहाँ जागरण है तो तुझे किस प्रकार की आपत्ति है? और ये जो महंती जी वैसे ही हमारे गांव की है महंती जी, उनके घर मेरा ये 10 रुपए का दान प्रदान माता रानी की जमीन में आए हैं। माता रानी इनका जल्दी उठा लो। बहुत ठीक है। अरे हाँ बेचारे है परेशान आए उधर। बड़ी सच्ची दरबार की जय। तो राजा कहने लगे तुझे किस प्रकार की आपत्ति है अगर रुको के यहाँ जागरण है तो सेना राय ने कहा कि महाराज उस जागरण में स्वयं महारानी तारावती सम्मिलित होने के लिए जाएंगी। राजा ने सोचा कि किसी ने झूठी अफवाह फैला दी हो। तो राजा ने कहा कि अगर ये बात झूठी निकली तो सेना राय तुम्हें इस बात का दंड मिलेगा। लेकिन फिर भी सेना राय की बातों पर विश्वास करते हुए कि हो सकता है अपने उंगली में चीरा लगा लेते हैं कि जब मुझे पीड़ा होगी तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा, और जब मैं रात को सो नहीं पाऊंगा तो महारानी रुको के यहाँ जागरण में सम्मिलित होने के लिए नहीं जा पाया। तो का भैया नींद भगाओ के है दवाई है कि बुरी बहुत अति उत्तम दवा। अच्छा अगर कोई सो रहा हो तुरंत जाओ, नींद भर खत्म न हुई। पुलिस से करवाया गया कि जय। तो राजा ने ऐसा उपाय किया और उधर जागरण का समय नजदीक आता गया। तब महारानी के मन में चिंता सताने लगी कि रुको की इलाज किस प्रकार से बचाई जा सके। इधर राजा को नींद नहीं आ रही। महारानी व्याकुल होने लगी कि मैया रानी रुको की इलाज अब आप ही के हाथ में है। मैया रानी की कृपा से राजा को नींद आ जाती है और सो जाते हैं। रुको के यहाँ जागरण में सम्मिलित होने के लिए महारानी तारावती चल पड़ती है और जब जागरण के पंडाल में पहुंचती है फिर जागरण प्रारंभ होता है। सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे, हाथ से बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे। दोनों हाथों को खोल करके और मुंह से साथ देते हुए कहना है आज माँ का जगराता है, आज माता जगराता है, आज माता जगराता है, आज माँ का जगराता है, आज माँ का जगराता है। कहावत है कि कुछ कहा था? क्या तो कहा है? क्या कहा था? आओ भवानी मैया भगवान आना, व्यवस्था करनिया आओ भवानी मैया भगवान आना, व्यवस्था करनिया ये हमारे बड़े भैया श्री शिवमाला साहू जी के तरफ 20 रुपए का दान प्रदान माता रानी की जन्म में माता रानी की कृपा बनाए रखे। और ये 20 रुपए का दान फिर हमारे बड़े भैया श्री राजेश जी के तरफ आए हैं।
माता रानी हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहे। जैसे आज माता जगराता है, आज माता जगराता है, आज माँ यहाँ भवानी ज्यादा तुम बड़ी प्रशंसा करते रहे। इससे ज्यादा तो हमारे यहाँ छोटे छोटे लड़के चिल्ला अरे रहे तो हैं। कहा अपना काम पूरा ही कर रहे हैं। ए मुंशी इधर हैं? हम बहुत साल बाद आए हैं आज। ये उठ जाओ। फटफटाई का हो रहा है। क्या 5 साल हुई? बहुत कौन सी? तुम फिर से कहा देखिए, अब तो सुबह का समय हो चुका है, एनर्जी पावर बढ़ाइए। अरे फिर से बोले, देखो बोले थे हम लोग, क्यों बोले थे? बोलो कुछ। इधर से भी जो महामाई के दरबार में बैठे हैं और इधर से भी और इधर से जितने भी भक्त बैठे हैं सभी की आवाज होनी चाहिए एक गूंज में जयकारे के साथ में। आज माता जगराता है, 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 आज माता जगराता है। और ये अंकित साहू के ओर से महामाई के चरणों में 20 रुपए का दान आ रहा है। माँ भगवती सदा कल्याण करें। देखिए गुप्त दान के लिए भैया जी आएंगे आप सभी के पास में। गुप्त दान अपनी श्रद्धा भाव से कीजिएगा। और गुप्त दान का अर्थात भाव ये है कि कोई एक दूसरे से बताएगा नहीं, जो भी दान करना है कोई दूसरे से नहीं बताएगा। यहाँ तक कि दान गुप्त दान का मतलब ही होता है कि जिस हाथ से दान करे फिर दूसरे हाथ को भी जानकारी ना हो पाए कि मैंने कितना दान किया। बोलो। आज माता जगराता है, आज माता जगराता है, आज माता जगराता है। महाराजी से मांगो सब कुछ मिल जाता है। आज माता जगराता है, आज माता जगराता है, आज माता जगराता है। वक्त की चाल बदले, दुख कंगाल बदले, वक्त की चाल बदले, बड़े कंगाल बदले, बड़े कंगाल बदले, बड़े कंगाल बदले। यहाँ जो आए साले कभी वो जाए न खाली। लाठी पतझड़ में भी हर चमन में हरियाली, हर चमन में हरियाली, हर चमन में हरियाली। महाराजी से तो मातो सब कुछ मिल जाता है। आज माता जगराता है, आज माता जगराता है, आज माता जगराता है। दया जब इसकी होती तो पत्थर बनते मोती, जिसे ये आप जलाते तो फिर किस्मत ना सोती, तो फिर किस्मत ना सोती, तो फिर किस्मत ना सोती। गमों से गिरने वाले बड़े सवाल सवाले, हंसे मजदार में मेरे किसी ने बाहर निकाले, किसी ने बाहर निकाले। मादाती से जो मांगो सब कुछ मिल जाता है। आज माता जगराता है, आज माता जगराता है, आज माता जगराता है। सुख काटती है, सुख काटती है, हमें पालती है दिन रात ही। जय हो 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 जय हो। आदिल को तो हो बदल तो अपने नसीब बना कहीं तो आप ही के तो अपने नसीब बना ओ
माता जगराता है, आज माता जगराता है, आज माता जगराता है, आज माता जगराता है, आज माता जगराता है। रुक्को के घर आंगन में माता रानी का जागरण संपन्न हुआ और फिर जागरण संपन्न होने के पश्चात प्रसाद का वितरण होता है। और ये हमारे प्रमाणी अंकुल साहू की ओर से महामाई की 1421 मुद्राओं का नाम प्रदान हो रहा है। मां भगवती सदा कल्याण करें, हम दर्शक रहे। तो सबसे पहले रानी प्रसाद को पाया, सबसे पहले रानी प्रसाद को पाया है, झोली में है रख लेना, ओ झोली में है रख लेना, उसको नहीं पाया है। झोली में है रख लेना, उसको नहीं खाया है, देखा सभी ने जिस तक रानी ने न खाया है, देखा सभी ने जिसको रानी ने न खाया है, कहते हैं देखते हुए कि महारानी द्रौपदी ने प्रसाद को नहीं ग्रहण किया है, तो सभी से आदेश कर दिया कि दिखाएगा नहीं कोई, पंडित जी लागे कहेंगे, खाएगा नहीं कोई, पंडित लगे कहने, लेके प्रसाद रानी, लेके प्रसाद रानी, झोली में कुछ पाया झोली में छुपाया है, एक रानी झोली में क्यों छुपाया है, झोली में क्यों छुपाया है, को दुखी है हुई, आंसू है लगे बहने, को दुखी है हुई, आज रोए लगे बहने, को दुखी है हुई, आंसू है लगे बहने, देखा जब तारा ने उसको से लगी कहने, मगर बोले जाके भूली, मगर बोले जाके भूली, हर साल बताया है, प्रसाद को पाया है, प्रसाद को पाया है, महारानी कहने लगी, ये प्रसाद मैंने झोली में रखा है, ये महाराज के लिए है, अगर मुझे दोबारा से प्रसाद मिलेगा तो मैं अवश्य ग्रहण करूंगी। महारानी तारामती को भंडारे से दोबारा प्रसाद दिया गया और महारानी तारामती ने प्रसाद को ग्रहण किया। उसके बाद सभी लोगों ने, सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर माता रानी के जयघोष के साथ, जयकारा के साथ सभी भक्त अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर चले। और इसी बात पर हमारे बड़े भैया श्री बच्चूलाल जी को धीमा निवासियों के अंदर गंभीरा ये 50 रुपए का दान माता रानी के चरणों में आए हैं। माता रानी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और महारानी भी राजमहल की ओर चल पड़ी। उधर राजा की नींद खुल जाती है, रानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में राजा और महारानी की मुलाकात हो जाती है तो महाराज कहने लगे कि जाना ना मेरे घर को, राजा है लागे कहने, जाना न मेरे घर को, राजा लगे है कहने, पल्ला का तोड़ डाली राजपुर का तूने, मरिया को तोड़ डाली राजपुर का तूने, जाकर के नीचे
घर में, वो जाकर के नीचे घर में प्रसाद को खाया है। जाकर के नीचे घर में प्रसाद को खाया है। जाकर के नीचे घर में प्रसाद को खाया है। महारानी राजा से कहने लगी, बोली तारा उस घड़ी सुनो वचन महाराज, महाराज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रसाद। क्रोधित राजन हो गए सुनकर ऐसे में, छीन लिया प्रसाद को कर रखना रे। राजा क्रोधित होकर झोली को छीन लेते हैं और जैसे ही उसे धरती पर गिराने का प्रयास करते हैं, माता रानी की कृपा होती है। हुई कृपा महामाई की, राजा ने चमत्कार देखा, राजा ने चमत्कार देखा। झोले में प्रसाद जो रखा था उसे फूल माता का यही सारा था, नहीं छोड़ना कभी करना, नहीं छोड़ना कभी करना, नहीं छोड़ना कभी करना। तीनों काली माता रानी को पूजा करना, तीनों काली माता रानी को भी पूजा करना, तीनों काली माता रानी को भी पूजा करना। राजा हर्ष जान वही धरती पर है देख गए, वही धरती पर है, वही धरती पर है। हमारी माता करो अचल करो, हमारी माता करो अचल करो, जो भक्त सदा और भक्ति से कहते और सबका बदला कहते और सुनता बलिया कहते और सुनता बलिया करती उनकी इच्छा शक्ति जो माया करती उनकी इच्छा शक्ति जो माया करती उनकी इच्छा जो करती जो माया। और ये हमारे भक्ति का और सच्चाई का, भक्ति का और सच्चाई का, भक्ति का और सच्चाई का। इसके बिना पूरा न हो रे गगरा का मामा पाएगा, इसके बिना न हो रे गगरा का मामा पाएगा, इसके बिना न हो रे गगरा का मामा पाएगा। जो भी गलती हो माफ करो यारो, जो तुम्हें सुनाया है। जय माता दी, जय माता दी। और ये हमारे भैया श्री त्रिभुवन भैया के तरफ 21 रुपये का दान